where I feel कि I am too tired, I am too exhausted, my mind is too fatigued. हालांकि मैंने ऐसा कोई फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हूँ, ऐसा कोई टास्क नहीं किया हूँ कि जो मेरे माइंड को, मेरी बॉडी को ड्रेन करे, बट स्टिल आई फील दैट बस मैं बहुत थक गया हूँ, नाउ आई एम टायर्ड. माइंड फटीग, कॉग्निटिव फटीग. लेट अस एक्सप्लोर कि ये होता क्यों है, हुआ क्यों है कि मैं जो भी काम सोचता हूँ वो सिर्फ माइंड तक रहता है, इन प्रैक्टिकलिटी, इन एक्शन नहीं आता है, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहता हूँ, और पैरेलली ये थॉट होती है कि आई एम टू टायर्ड, मैं बाद में करूंगा. इन अ वे मैं काउच पोटैटो बन जाता हूँ, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली. और मैं समझता हूँ कि मैंने लॉट्स ऑफ डिसीजन ले ली है, मैंने डिसीजन के माउंटेन क्लाइंब कर लिए, मैं बहुत थक गया हूँ. हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बट इट्स जस्ट अ थॉट. Your mind is controlling your body, and your mind is giving that fatigue feelings, and your body is fatigued. Now let us explore कि ये होता क्यों है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है. ये 3 एस्पेक्ट्स अगर मेरे पास है, मेरे साथ है, then I am into this cycle. One is I keep overthinking. क्या होगा, कैसे होगा, overthinking, thinking. Nothing practical. Second, countless decision. Minute decision, micro decision, minor decision, major decision. I keep taking decision, but only in hawa mein. And the third, and most of us are involved, is people pleasing. I keep myself पीछे, my own need, my own wants पीछे, and I want to see that I keep people pleasing, and उनका सब काम करूंगा. Overthinking, countless decision, and people are more important than me. ये 3 जो है वो ट्राइंगल का कोर है कि I am into this trap. Let us come first overthinking. What is overthinking? I keep replaying conversation in my head. Every micro situation, I amplify and magnify. I recall conversation every time, and the result is I am either living in future or living in the past. That is known as overthinking. Pause the button. Have your introspection conversation with yourself. I need to be in present. अच्छा, ये कोई भी नहीं कर सकता है. एक कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंस बोल रहा हूं. अगर आप नहीं उठोगे ना बिस्तर में से हार्ड वर्किंग के लिए, इवन गॉड विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. एंड ओवर थिंकिंग इज क्रिएटिंग इन यू, इन योर फिजिकलिटी. हम समझते हैं, मैं समझता हूं कि ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन. मैं बहुत डीप थॉट दूंगा and I'll be able to solve the problem. No, it's not. Isn't going to solve the problem. Overthinking will create anxiety, and at later stage, you may get trapped into a depressive cycle. You are wasting your time, your emotion, your own potential by overthinking. और आप समझते हो कि मैं बहुत ही सोचा. सोचने से कुछ नहीं होता है. एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोचना. सोचना इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक एक्शन. सपने देखते रहोगे, दुआएं मांगते रहोगे, अब विश करते रहोगे और बिस्तर से खड़े नहीं होगे, काम नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स. Overthinking in fact will drain your energy. It's draining. अच्छा, सेम चीज ये सेकंड चीज आती है. ओवर थिंकिंग का एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है कि आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स. आई कीप फॉरगेटिंग मीटिंग शेड्यूल, आई कीप फॉरगेटिंग माय डेली रूटीन शेड्यूल, आई कीप फॉरगेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ. मुझे ये करना था, ये नहीं करना था, ये करना है, ये नहीं करना है. आई कीप फॉरगेटिंग. And sometimes you have completed the task, and you forget the thing. Oh my God. अच्छा,
कभी कभी ऐसा थॉट आता है कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं डिमेंशिया में तो नहीं जा रहा हूँ। यंग बच्चे लोग, क्लाउडी थॉट्स, इट्स अ फ्लडिंग ऑफ योर थॉट्स। ये थॉट्स आपको एक तूफान में ले जा रहा है, ये सुनामी आ रही है थॉट्स की, which is creating this forgetfulness. Calm down, just relax. एक डीप ब्रीथ लोगे, एक गिलास पानी पियोगे, आपके थॉट्स जो है वो काम डाउन होंगे, यू विल बी एबल टू सी क्लियरली विथ कामनेस। ये फ्लड आप कम कर सकते हो, आप ही कम कर सकते हो, आप ही को कम करना है। तो जो फ्लडिंग है वो कम हो जाएगी, एंड बाय डिफॉल्ट जो फॉरगेटफुलनेस है वो कम हो जाएगी। कभी कभी बच्चे लोग एग्जाम में, ओह माय गॉड, एग्जाम से निकलने के बाद ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, व्हाट इज दैट? फ्लडिंग ऑफ थॉट्स। सुनामी आएगी तो आपको तबाह कर देगी, इमोशनल सुनामी आएंगी तो आपको डिस्टर्ब कर देगी, और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपको भी तबाह कर देगी। हमको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड का फ्यूज उड़ गया है, कामनेस से उसका फ्यूज रिवायर हो जाएगा। एंड थर्ड, डिसीजन फटीग आता है। हम जब सुबह उठता हूं, मेरी आंख खुलती है और मेरा डिसीजन पैटर्न शुरू हो जाता है। ब्रशिंग, बेथिंग, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन पहनना है, ब्रेकफास्ट क्या करना है, ऑफिस के लिए जाना, ये ब्ला 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 ब्ला। And those who are disciplined in their thoughts and their decision, they go in success way. And those who are just overthinking and have a decision fatigue situation, वो वार्डरोब के सामने 10 मिनट खड़े रहेंगे, मैं क्या पहनूं? And at the end of the day, they don't do anything productive. न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, और इतने डिसीजन लेंगे, कुछ समझ में नहीं आया, मेरे बराबर नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, आज का दिन तो XYZ था। What are you talking? Don't take small decision. Take a decision which you can take action on it. This you only can do it. I only can do it. No one can do it. आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हैबिट फॉर्मेशन की जरूरत है। तो ऐसे डिसीजन लो जो आपकी हैबिट फॉर्मेट करें। हैबिट फॉर्मेशन करेंगे तो आपका दिन जो है वो प्रोडक्टिव जाएगा। मुझे ना क्रूशियल पॉइंट इज, मुझे डिसीजन लेना है सिर्फ आज का। आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट एंटी गोल मेकिंग, I am pro goal making person, but at the same time, I am telling you to create a goal for today only, for today only, for today only. Every day in the morning, you create a habit कि मुझे आज ये काम कंप्लीट करना है. If you take this call, this will carry for 1 week, then 1 month, then 1 year, and then 10 years, and then so on and so forth. आपके डिसीजन, आपकी हैबिट आपके साथ में रहने चाहिए. Your mind is the only property which belongs to you and which remains with you 24/7. आपके मम्मी डैडी, भाई बहन, वाइफ, बच्चे लोग, XYZ जो भी आपके पार्टनर है, that will not be with you 24/7. But this is the only, your mind is the only property you have which will remain with you with every breath of your life. उसके अंदर हैबिट फॉर्मेशन करना है, उसके अंदर डिसीजन फटीग आने ही नहीं देना है। आपके माइंड के अंदर डिसीजन फटीग आया, आपके माइंड के अंदर लेजीनेस आई, आपकी हैबिट के अंदर लेजीनेस आई, आपकी लाइफ जो है वो इट विल स्टार्ट गोइंग इनटू डिस्ट्रक्शन. सो क्रिएट द पॉजिटिव डिसीजन हैबिट फॉर्मेशन इन योर हेड. Then you see it. You are aligned in your head. You are aligned in your physicality. Then you will be able to live a life. Now thing comes.
पीपल प्लीजिंग एस्पेक्ट्स। मुझे एट एवरी मोमेंट वैलिडेशन चाहिए लोगों का। आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारा काम बहुत अच्छा किया, यू आर सो नाइस पर्सन, यू आर सो वेरी काइंड। अल्लाह, भगवान, जीसस आपको इसका अजर देगा। ऑल सेट एंड डन। आई एम नॉट टेलिंग नॉट टू प्लीज पीपल। वन फर्स्ट person on this planet is I, me, myself. Take care of yourself. Motivate yourself. Keep habit formation of positivity within you. Between you and me, मैं आपको बोलता हूं, पहले आप अपने आप को आगे रखो. You be the leader, you be the commander of your life, and the people will follow you. And आप क्या कर रहे हो? पीपल प्लीजिंग, सब खुश हो जावे, सब खुश हो जावे, सब खुश हो जावे। फिर एट द एंड ऑफ द डे खाना खत्म हो गया, नहीं लड़े मैं तो भूखा रह गया। भूखा नहीं रहा है तूने अननेसेसरी अपने इमोशंस को जाया कर दिया, वेस्ट कर दिया, एंड देन नाउ यू आर क्राइंग। इंट्रोस्पेक्ट। आई एम द फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ। Create a habit of first priority in your life. I'm not telling you to be selfish, but at the same time, I'm telling you to take care of yourself first. If your umbrella is healthy, you will be able to take care of your family in that umbrella. That is what I'm trying to explain. मैं पब्लिक को खुश करूंगा, they will be happy. वो लोग मेरी तारीफ करेंगे. This intention itself is the wrong intention. आप उनके लिए काम नहीं कर रहे हो, उनकी तारीफ के लिए कर रहे हो. दैट इज माई प्रॉब्लम. इफ यू आर डूइंग सेल्फलेसली, डू इट. बट इफ यू आर डूइंग विद दिस इंटेंशन कि आई विल मेक देम प्लीज, ये अनकॉन्शियस होता है. कोई भी पर्पसली या कॉन्शियसली नहीं सोचता है. आई कीप थिंकिंग लाइक दिस ओनली, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन माय एनर्जी इज ड्रेन आउट, आई सी नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए, तो मेरे से आगे बढ़ गया. आगे नहीं बढ़ाया यार, आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स के अंदर उसको आगे बढ़ने दिया है. करेक्ट योरसेल्फ. इन एवरी गिवन सिचुएशन व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन फोकस. फोकस का मतलब ही है कि यू हैव टू बी इन प्रेजेंट. डोंट गो इनटू वरी स्पाइरल. क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा. होगा देन यू विल बी एबल टू फेस इट. You cannot stop what will happen. You cannot control anybody on this planet. You can control yourself and start controlling yourself. Be self-caring. Be disciplined. Create a habit of discipline. Be busy. Be productive busy. Don't live your life without designing. Create a design. Don't live your life without coloring your life. And then you will see that you are gathering your own potential and you are living a good life. You are living a quality life. You are living a productive life. You are living a concrete life. बैठो तो सही, एक सांस तो लो कि मैंने मेरी जिंदगी कहां जा रही है. मेरी जिंदगी, मैं मेरी जिंदगी को कहां भेज रहा हूं. मेरी जिंदगी का नया सूरज दिखेगा तो उसकी रोशनी कैसे होगी, उसकी गर्मी कैसे होगी, उसकी ठंडक कैसे होगी. यह तो जस्ट मूविंग लाइक अ हर्ड. Create a beautiful life from today onward. If you like my channel, subscribe it. Don't forget to bell the icon. Love you all. Love you all. Love you all.